गुड मॉर्निंग। जय हिंद। तो फ्राइडे, सप्ताह का आखिरी दिन, और डाउ फ्लैट, कुछ भी हरकत नहीं है। शायद इंतज़ार कर रहा है 20 तारीख का डाउ भी, लेकिन लगता है कि आने वाला टाइम डाउ के लिए अच्छा ही रहने वाला है। ट्रंप साहब बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को इग्नोर नहीं करेंगे। अब बात आते हैं इंडियन मार्केट की। हमारी इंडियन मार्केट लगातार कई सेशन से पॉजिटिव चल रही है, धीरे धीरे सरक रही है, और ये मुझे लगता है ये सरकन आज भी जारी रहनी चाहिए। कारण है रिलायंस का रिजल्ट। हालांकि ये मैं कह रहा हूं कि जारी रहनी चाहिए, लेकिन ये निर्भर करेगा बाजार किस तरीके से लेता है रिलायंस के रिजल्ट को। वैसे तो बेटर देन एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ ज़्यादा उम्मीदें होती हैं रिलायंस के रिजल्ट से, तो हो सकता है कि लोग कुछ नेगेटिव भी लें। तो दोनों तरफ की हरकत हो सकती है, लेकिन मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव के चांसेस ज़्यादा हैं। बुरा रिजल्ट नहीं है, इट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो पहली खबर तो रिलायंस की ही है। दूसरी खबर, हैवेल्स का रिजल्ट पुअर रहा है, तो यहाँ पे हरकत रहेगी। यथार्थ हॉस्पिटल आईटी की रेड पड़ी है, यहाँ पे हरकत रहेगी। अच्छा कंपनी है, अच्छा शेयर है, अगर नज़र बना के रखे हैं तो मौका मिल सकता है नीचे के भाव पे लेने का। उसके बाद एक्सिस बैंक पुअर रिजल्ट रहे हैं, पुअर नहीं है लेकिन 4% कोई खास खास इंक्रीज नहीं है पैट में, तो एक्सिस बैंक भी शायद डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा। हेडसन एग्रो अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट रहे हैं, तो वो भी शायद डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा। टीवीएस अच्छा चल रहा है, अच्छी उम्मीद है। मैस्टेक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट रहे हैं, वो भी अच्छा चलेगा। पीएफसी में हरकत रह सकती है। 6,600 करोड़ 6,600 करोड़ का बैंक ऑफ जापान से लोन मिला है। अच्छी खबर है पीएफसी के लिए। और वैसे भी पीएफसी आरईसी तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जब भी नीचे गोते लगाएं, इनको जोड़ना चाहिए। इसके बाद बीपीसीएल, अच्छी खबर है। कुछ टाई अप्स जो है अनाउंस हुए हैं, तो कैपेक्स प्लान्स हैं इसका, तो बीपीसीएल में हरकत होनी चाहिए। इन्फोसिस में वही नेगेटिव ट्रेंड रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट शायद एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम आए हैं, डाउनवर्ड्स रहे हैं, तो मार्केट इसको अच्छा नहीं ले रहा है। तो ये तो रहा जो आज हो सकता है। कल इंश्योरेंस में HDFC लाइफ, SBI लाइफ काफ़ी हरकत रही, और कल का अडानी ग्रुप के लिए एक फेवरेबल न्यूज़ रहा कि जो कंपनी थी, जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी हेंडरसन, वो बंद हो रही है। वो बंद हो रही है तो लोग ये मान के चल रहे हैं बंद हो रही है तो उसकी हरकतें अडानी ग्रुप के खिलाफ आगे के लिए बंद हो जाएंगी। तो अडानी शेयर्स भारी भारी उछाल के साथ बंद हुए, और हो सकता है वो उछाल आज भी रह सकता है। शायद लास्ट वीक मैंने कहा था कि अडानी शेयर्स को खरीदने का बढ़िया मौका है। गिर रहे हैं और कोई ताकत नहीं है इनको रोक सकती है, आगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और अब वैसे भी कैपेक्स प्लान ड्यू है, बेचारे जब भी शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है और फिर वही डाउनवर्ड ट्रेंड चल जाता है। तो शायद अब ये न्यूज़ फ्लो बंद हो जाएगा। तो पीएसयू बैंक भी बड़े अच्छे रहे कल, देखते हैं आज क्या होता है उनमें। इरेडा का, SJVN का, GMR का एक जॉइंट प्रोडक्ट नेपाल में अनाउंस हुआ है, तो इनमें भी हरकत रह सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। चलिए, आज मैं आता हूं कुछ रिस्की, मैं नहीं कह सकता। कल किसी का एक मैसेज था कि 5 से 10 कुछ रिस्की स्टॉक्स बताइए। मैं रिस्की तो नहीं कह सकता, लेकिन पैनी स्टॉक्स जरूर कह सकता हूं। आज की डेट में ये सारे के सारे 100 से नीचे हैं, लेकिन इनकी खूबी ये है, खासियत ये है कि पिछले 5 साल से लगातार डिविडेंड दे रहे हैं। चाहे वो डिविडेंड थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन डिविडेंड दे रहे हैं, ये इनकी खासियत है। तो मैं तो पैनी स्टॉक्स की ही कैटेगरी में डालूंगा इनको। तो जहां पैनी स्टॉक्स की बात आती है तो वहां रिस्क भी हो जाता है। तो क्योंकि रिस्क मैं बोल रहा हूं तो आप भी ध्यान रखिएगा, लेकिन पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। ज़्यादातर डेट फ्री हैं, और किसी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो वो 0.5 की है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आप जो आप
कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। सबसे पहला अभी रिसेंटली कॉरपोरेट एक्शन हुआ था, और वैसे भी जाना पहचाना नाम है एनएमडीसी। तो सभी जानते हैं कि ये स्टील में, आयरन ओर में, डायमंड में भी जो है इनका कारोबार चलता है। बेहतरीन कंपनी है। पिछले 5 साल का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं इसका, तो 5 साल डिविडेंड दिया है, जो 1.8 से लेके 4.9 तक भी गया है 2022 में। लेकिन 24 में 2.4 का डिविडेंड दिया, यानी कि ₹2.40 का डिविडेंड दिया है। 5 साल लगातार डिविडेंड दिया है। मेरी नज़र में बेहतरीन कंपनी है। कैपेक्स प्लान भी है इनका, और ये चाहते हैं कि अपना 100 मीट्रिक टन पर एनम का जो है गोल अचीव करें। तो कैपेक्स प्लान है, ग्रोथ पोटेंशियल है, और डिविडेंड पेइंग है। तो मुझे लगता है कि ये इस स्टॉक को अच्छा बनाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप डंप कर दीजिए। नंबर 2, इसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, अभी स्प्लिट हुआ है 1 से 10 का। वो है भारत सीड्स का प्राइस इस वक्त चल रहा है 93 का, और एनएमडीसी का 65 का है कल का प्राइस। तो कोई बुरा नहीं है, अभी 62 तक था लास्ट वीक। गिर जाए तो और अच्छा हो सकता है आपके लिए अट्रैक्शन। भारत सीड्स सप्लायर है मारुति सुजुकी की सीड्स का, ज़्यादातर मेन बायर वही है। पिछले 5 सालों से डिविडेंड दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन दे रहा है, 30 पैसे से लेके 80 पैसे तक। कैपेक्स प्लान है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। इसके बाद तीसरा आता है जलंधर मोटर्स। आपके लिए भी नया है, मेरे भी ढूंढते ढूंढते मुझे भी नया ही मिला, लेकिन अच्छा लग रहा है। 95 पे डिविडेंड पेइंग है, लगातार 5 साल से डिविडेंड दे रहा है, और मल्टी डायमेंशनल काम है इनका, काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है अगर आप थोड़ा रिस्की और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स देख रहे हैं तो। चौथा भी एक जाना पहचाना नाम है, जो हाइड्रो पावर से सोलर पावर में और भी कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसका नाम है एनएचपीसी। 78 का भाव है कल का, तो कंसीडर कर सकते हैं आप एनएचपीसी को भी। लगातार डिविडेंड दे रहा है, 1.5 था, 1.5 था 21 में, और अब 1.9 इस साल, पिछले साल भी 1.9, उससे पहले 1.8, यानी कि डिविडेंड दे रहा है लगातार। और कैपेक्स प्लान बहुत बेहतरीन है इसके, कुछ अपने इंडिपेंडेंट भी है, कुछ और कंपनियों के साथ भी जॉइंट वेंचर्स हैं। तो ये बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो एनएचपीसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अब सोलर एनर्जी में 2000 मेगावाट का प्लांट अब ये रिसेंटली लगा रहे हैं। पिछला 1.3 का है, 1.3 के, तो यानी 1300 मेगावाट का है, 2000 और बढ़ा रहे हैं ये। इसके बाद आता है कामधेनु। ये भी कॉरपोरेट एक्शन के बाद है, 45 का भाव है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से लेके 20 पैसे तक रहा है, लेकिन रहा है लगातार सॉरी, लगातार पिछले 5 साल में डिविडेंड दिया है इन्होंने। तो लग रहा है कि आगे भी उम्मीद रह सकती है ऐसे ही। डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है, कोई कर्ज नहीं है। स्टील, वायर्स और कुछ फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है कंसीडर करने के लिए, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जो पैनी स्टॉक्स हैं लेकिन लगातार डिविडेंड दे रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में उम्मीद हो सकती है कि शायद ये कैपिटल को भी हमारे को अप्रिशिएट करें और हमें पैसा भी बना के दें। उसके बाद एक और स्टॉक है अहलादा इंजीनियर्स। ये सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड है, बीएससी पे नहीं है, और ये वुडन फ्रेम्स, डोर्स, विंडोज इस तरह का काम करते हैं। 94 का भाव है इस वक्त उसका। इसका भी डिविडेंड लगातार पिछले 5 सालों से चल रहा है, और इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि कहीं आपके स्टैंडर्ड्स पे आप आता है कि नहीं आता है। इसके अलावा
हाई रिस्क वाले दो स्टॉक्स भी मैं जोड़ देता हूं जो इस लिस्ट से अलग हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकते हैं। पहला तो है, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुन के, रिलायंस पावर। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रिलायंस पावर डेट फ्री कंपनी बन गई है। वो बात अलग है कि इसको उभरने में टाइम लगेगा क्योंकि रेपुटेशन पिछले कुछ सालों में बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा करने वाला है। अनिल अंबानी जी के बेटे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर जो है अच्छा कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकती हैं। अगर कोई बुरी खबर आती है या मार्केट क्रैश होता है, करेक्शन आती है और ये नीचे के दाम पर मिल जाते हैं, अराउंड 30 के आसपास, फिलहाल तो 40 से ऊपर है, 30 के आसपास मिल जाते हैं, तो रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क लिया जा सकता है। दूसरा है सुजलोन एनर्जी, 50 के आसपास आ रहा है, थोड़ा और गिर जाता है तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि बहुत बहुत बड़ी इसकी ऑर्डर लाइन है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है इस वक्त। तो आने वाले टाइम में सुजलोन भी लगता है कि उस बैड इंप्रेशन से बाहर आ सकता है और अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इन दो को भी अपने रडार पे रखिए। तो ये 8 थे। दो को मैंने जानबूझ के रिस्की लोगों के लिए शामिल किया है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए आज ऊँट किस करवट बैठता है। फर्टिलाइजर्स, शुगर, रेलवेज, डिफेंस, ये तो चलते ही रहेंगे, हरकत दिखाएंगे बजट तक। बजट के बाद इनमें कुछ हलचल होगी जो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि तब तक तो दौड़ेंगे ही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए इन सेक्टर्स में, थोड़ा बच के रहिएगा। ओवरऑल मार्केट मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करेगी। मुझे लगता है, हो सकता है करे, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है वोलेटाइल रहेगी और 31 मार्च तक कोई खास कुछ करने की उम्मीद नहीं है। बाकी आगे निर्भर करेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी भी क्या होती हैं, बजट में क्या आता है। और वैसे भी बजट में हम आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल थोड़ा सा लुभावने से वादे और लुभावनी सी स्कीम ला रही है सोशल वेलफेयर के लिए। तो काफ़ी बड़ा चंक वहाँ पे जा रहा है सिर्फ वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब देख ही रहे हैं आपकी दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है तो नई नई स्कीम्स अलग अलग पार्टियाँ घोषित कर रही हैं। पैसा कहाँ से आएगा वो तो ऊपर वाला ही जाने कहाँ से आएगा, लेकिन उनका डाइवर्जन थोड़ा सा हो रहा है। ग्रोथ की बजाय वो थोड़ा सा सोशल साइड में कुछ ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि जीडीपी तो घटेगा। जीडीपी घटने की मुझे तो बहुत भारी उम्मीद है कि जीडीपी डाउन रहेगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल गया है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तो खूब स्कीम चला रखी हैं। शिवराज जी ने चलाई थी, अब और उनको कंटिन्यू किया गया है। महाराष्ट्र में हो गई, दिल्ली में ऑलरेडी हैं पर अब नई नई आ रही हैं, तो इन चीज़ों का असर होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा बजट में कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई लुभावन अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर कारपोरेट के लिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे अगर कुछ रियायत मिलती है तो शेयर मार्केट के लिए बून हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो दो ही मेन फैक्टर हैं। अब ट्रम्प साहब सुना है उनकी लिस्ट तैयार है अनाउंसमेंट करने के लिए, जो टैरिफ वगैरह बढ़ाना है या कुछ और पॉलिसी मैटर्स हैं, वो शायद पहले दिन ही अनाउंस कर देंगे। और बाकी हमारा बजट और फिर रिजल्ट सीजन, कंपनियां ज्यों ज्यों अपना रिजल्ट दिखाएंगी त्यों त्यों हमारी शेयर मार्केट या स्पेसिफिक सेक्टर उसका प्रभाव दिखाएगा। चलिए, निवेशित रहिए, पैनिक ना करें, बने रहिए, लेकिन एवरी सेल इज अ चांस टू every sell is a chance to buy, every rise is a chance to sell। ध्यान रखिएगा, जब भी बढ़ोतरी होती है आपको 30, 40, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, पार्शियल घर लाते रहिए। जब किसी अच्छे स्टॉक में सेलिंग हो रही है, स्टॉक को घर लाते रहिए, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते रहिए। नमस्कार।